हाय। सुनल जी, यस, आपको आवाज आ रही है? या आ रही है मेरे को आवाज, आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी। तो ओके। यहाँ सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी अभी का जो माहौल है इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। क्वारंटाइन एक्सटेंड हो चुका है एंड इतने दिन हर सबने खुद को घर में आइसोलेट करके रखा है और रामायण ऐसे टाइम पे वापस आया है। क्या कुछ कहना चाहोगे, कितना नॉस्टैल्जिक है? इट इज क्वाइट नॉस्टैल्जिक तो है, डेफिनेटली है। और वी आर क्वाइट एक्साइटेड आल्सो, एंड इट्स अ सैड पार्ट, लाइक वी हैव टू बी यू नो आइसोलेटेड, क्वारंटाइन में रहना पड़ रहा है हमको। और उसकी वजह यही है कि कुछ लोगों की गलतियां हैं, जिन्होंने ये गलतियां की, सीरियसली नहीं लिया इस मैटर को। आई थिंक वी ऑल शुड टेक सीरियसली दिस मैटर। अगर हम जितना सीरियसली लेंगे उतनी जल्दी हम इस क्वारंटाइन से बाहर निकलेंगे, ये मेरा मानना है। और ऑलराइट, वेल। बाकी सॉरी 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 यही मैं आपसे टेल मी। जानना चाहती थी कि रामायण की अगर बात करूँ तो जैसे कि आपने कहा नॉस्टैल्जिक तो है ही, लेकिन अगर मैं आपको उन दिनों ऑडिशन कैसे हुए थे, आप सिलेक्ट कैसे हुए थे रोल के लिए, तो उसके पीछे की स्टोरी क्या है? देखिए, मैं उनके सागर कैंप में ऑलरेडी काम कर रहा था। उनका एक सीरियल है, था पहले, जो विक्रम बेताल के नाम से, वो सीरियल कर रहा था मैं। तो जब रामायण प्लानिंग हो रही थी बनाने की, तब उन्होंने मुझसे कहा कि इसके लिए भी ऑडिशन दीजिए। तो आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी इन द बिगिनिंग। मैं बहुत खुश नहीं था शुरू शुरू में देने के लिए। पर जब प्रेम सागर जी, जिनके अंडर में मैं काम कर रहा था उसमें, विक्रम बेताल में, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, नहीं यार एक बार ऑडिशन दे दो। तो फिर मैंने, करीब करीब 100-150 लोग थे ऑडिशन देने के लिए, तो आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो मैंने दिया, फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन होने के बाद मुझे पता लगा कि मेरा सिलेक्शन जो है वो शत्रुघ्न के लिए हुआ था, लक्ष्मण के लिए नहीं हुआ था। अच्छा। हाँ, तो पर इनफैक्ट कपल ऑफ एपिसोड भी हम लोगों ने शूट कर लिए थे। और जब एपिसोड शूट हो गए थे हमारे, फिर उसके बाद में जो लक्ष्मण का रोल कर रहा था एक्टर, उसने मना कर दिया कि भाई मैं किसी कारणवश, उसका पर्सनल कोई रीज़न था, जिससे कि ही विल नॉट बी एबल टू डू इट। Then they asked me to do it. Then there I am, and that's the history. वाह, दैट्स नाइस। वेल, इसके अलावा लोगों को ये जानना है कि आपकी बॉन्डिंग कैसी थी अरुण जी के साथ, बिकॉज जैसे भाई का एक विजन हम लाइक ऑन कैमरा देखते हैं, ऑफ स्क्रीन भी वैसे ही था। लाइक हाउ वाज इट? We had a very good relationship. We always had a very cordial relationship. Friendly थे हम लोग आपस में. In fact, why Arun ji only? I think entire star cast, entire technician, we were under one roof. In the sense like एक ही जगह हम लोग रहते थे, स्टूडियो में जहाँ पे शूटिंग होती थी। तो सबके साथ बड़ा फैमिली एटमॉस्फेयर था। सब एक दूसरे की केयर करते थे, सब एक दूसरे के बारे में कंसर्न थे। और जब हम लोग वापस आते थे बॉम्बे और फिर वापस जाते थे वहाँ पे, they always, everybody used to welcome everyone with a warm, lot of warmth and lot of happiness and all that. So that was there, and they wanted to know, क्योंकि उस समय वहाँ पे टेलीफोन भी नहीं था, जहाँ पे हम लोग शूट करते थे वहाँ टेलीफोन भी नहीं था। तो लोग एकदम कट ऑफ हो जाते थे, ऐसा लगता था कोई ऐसे माउंटेन पे चले गए या कोई ऐसे आइलैंड पे चले गए जहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है किसी से। तो सब लोग आगे पूछते थे, यार बॉम्बे की खबर क्या है, वहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। इनफैक्ट न्यूज़ भी नहीं मिलती थी हमको कई बार, सो इट वाज अ क्वाइट एक्साइटिंग पीरियड, एंड इनफैक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर था। वी डेफिनेटली लव्ड इट, वी एंजॉयड दैट, बीइंग पार्ट ऑफ दैट, ड्यूरिंग दैट टाइम। एग्जैक्टली। वेल, रामायण से इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, इतना एक बहुत ही बड़ा फेम मिला, बट आफ्टर दैट कुछ स्ट्रगल आपको और करना पड़ा, लाइक कोई शोज या फिर कहीं और, लाइक कुछ आफ्टर रामायण कैसा था पीरियड फिर? After Ramayana, it was very well, and in fact, everybody has appreciated. Industry has appreciated. Audience has appreciated. In fact, I worked also a couple of film. मैंने 3-4-5 फिल्में की और फिर एक आध दो सीरियल किए. Because actually, see, I have been very choosy right from the beginning. When I came in this line, I was introduced by Khwaja Ahmed Abbas in film called Next Light with Smita Patil. एंड फिर अब्बास साहब ने अमिताभ बच्चन साहब को इंट्रोड्यूस किया था कई साल पहले। तो ऑब्वियसली जब आपकी एक ट्रेनिंग होती है अच्छे कैंप में, अच्छे लोगों के साथ में, तो आप बहुत चूजी हो जाते हैं। फिर ऋषिदा के साथ काम करने का मौका मिला, चेतन आनंद साहब के साथ काम करने का मौका मिला। तो ये सारे बड़े, जो कहते हैं ना, प्लेयर ऑफ द इंडस्ट्री, इनके साथ काम किया मैंने, और आई एंजॉयड इट। एंड इनफैक्ट एक टाइम आया जब मुझे लगा कि नहीं यार, मैं ऑडियंस के जो मेरी एक्सपेक्टेशन, ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन है मेरे लिए, वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैं को सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं हुआ। आई एम नॉट हैप्पी अबाउट द व्हाट आई एम डूइंग इट एंड ऑल दैट।
तो फिर मैंने काम कम कर दिया और फिर अपना खुद का प्रोडक्शन शुरू किया, एडवर्टाइजिंग का काम शुरू किया। तो एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्शन तो कर ही रहा हूँ मैं, और डायरेक्शन भी की है मैंने, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी डेवलप किए हैं। तो आई हैव बीन इन पार्ट ऑफ इंडस्ट्री फॉर लॉन्ग टाइम, एंड तो अभी इतना साथ टाइम हो गया है तो उस समय कर ही रहा हूँ मैं काम साथ में। बिल उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना नहीं था जो आज सोशल मीडिया का बज़ है, और जो फैन फॉलोइंग अलग ही क्रेज है सोशल मीडिया पे। तो अगर उस जमाने में ये चीज होता तो कितना डिफरेंस लाइक तब के रामायण की बात होता और अब कितना डिफरेंस आया। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना, आई फील कि आज जो रामायण पॉपुलर हुई है, मैं समझता हूँ कि उस टाइम से ज्यादा पॉपुलर हुई है। उसके रीजंस है, मैं आपको रीजंस बताता हूँ उसका। क्योंकि उस समय क्या है कि एक ही मीडियम था, दूरदर्शन अकेला मीडियम था, और कोई मीडियम था ही नहीं उस समय, करेक्ट है। तो दूरदर्शन के अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं आपके पास में जो आप देख सकते थे या जान सकते थे। तो वहां पे जो था वो कर्फ्यू जैसा माहौल डेफिनेटली हो जाता। अगर ये उस समय होता वहां पे और इतने मीडियम होते तो पता नहीं क्या होता। पर आई थिंक आज जो है पॉपुलरिटी जो है रामायण की, मैं समझता हूँ कि उससे ज्यादा है। क्यों है उससे ज्यादा? उसका रीजन है क्योंकि आज जो है आप ये सोचिए कि आपके पास में मेरे ख्याल से मोर देन 500 ऑप्शंस हैं। चैनल्स के ऑप्शंस हैं, एंटरटेनमेंट चैनल्स भी हैं, न्यूज़ चैनल्स भी हैं, इंफॉर्मेटिव चैनल्स भी हैं, स्पोर्ट्स चैनल भी हैं। उसके अलावा आपके पास में सोशल मीडिया है। उसके बाद में आपके पास में वेब मीडिया, लॉट ऑफ वेब सीरीज के मीडिया है, इंस्टाग्राम है, अमेजोन है, दूसरी चीज़ें। उसके बाद भी अगर लोग रामायण देख रहे हैं तो उसके बाद भी इतना मतलब है, चॉइस होने के बाद में कोई फोर्स नहीं है रामायण देखने के लिए, तो चॉइस होने के बाद में रामायण देखी जा रही है। तो इसका मतलब डेफिनेटली है कि देयर इज सम कंटेंट, सम फीलिंग इज देयर, सम इमोशन इज देयर इन दिस प्रोग्राम, दैट्स व्हाई पीपल आर लाइकिंग इट एंड लविंग द प्रोग्राम। एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू। वेल उसके अलावा भी जैसे कि अभी आपने कहा कि इतने सारे रामायण बाद में भी बने थे, कंटिन्यूसली अभी भी बनते आ रहे हैं। तो अगर कितना रामायण ये वाला चेंज दिखता है आपको वो रामायण से? वो जो रामायण अभी बने हैं मेरे ख्याल से और जो आगे बनेंगे हैं, उनमें मेरे को लगता है कि जो चेंज है वो है इमोशन का, सेंटिमेंट्स का। इमोशन एंड सेंटिमेंट्स नहीं है आज के रामायण जो बन रहे हैं उनमें। डेफिनेटली दे आर मच बेटर टेक्निकली ऑल्सो, दे आर मतलब एक्टर्स भी बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर जो इमोशन चाहिए, कहते हैं ना दिमाग है दिल नहीं है। तो इस रामायण में ऑनेस्टली आई टेल यू दिल था, और वो नजर आता है। वो आप देखो, आप यू गेट मूव, यू गेट कैरीड अवे विद दिस रामायण व्हेन यू आर वाचिंग दिस रामायण। राइट। वेल अगर मैं पूछूं ऑफ स्क्रीन मोमेंट्स, तो बेस्ट मेमोरीज सेट की या फिर पूरे शो का कौन सा था? क्या कुछ ऑफ स्क्रीन आप बताना चाहोगे? ऑफ स्क्रीन बेस्ट मेमोरी इन व्हाट सेंस? आप किस सेंस में जानना चाहते हैं? मतलब है कि शूट के दौरान ही कुछ मस्ती या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आपको आप फैंस को बताना है, जो फैंस को आपको नहीं पता इतने साल हो गए, वो सारी चीजें। देखिए, एक इंसिडेंट हुआ था उस समय, मेरे ख्याल से आज के जो जनरेशन है शायद उनको नहीं पता होगा। हमने ये बात अरुण जी ने मेरी तरफ से, हम लोगों की तरफ से ये बात कपिल शर्मा शो पे कही भी थी, पर आज मैं आपको बताता हूँ, उसकी थोड़ी सी और डिटेल बताता हूँ कि हम लोग बनारस गए थे और वहाँ पे एक छोटे से हॉल में हम लोगों को इनवाइट किया गया था फेलिसिटेट करने के लिए। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से 10-11 हज़ार लोग होंगे उस हॉल के अंदर, पर बाहर पर कम से कम 30-25-30 हज़ार लोग थे जो वांटेड टू कम एंड सी अस काइंड ऑफ अ थिंग। तो बट उनको मिलने, हम लोगों को देखने के लिए, हम लोगों को मिलने की परमिशन नहीं मिल पाई क्योंकि हॉल की कैपेसिटी नहीं थी उतनी ज़्यादा। तो इसलिए उसी दिन हम लोग वापस आ रहे थे बॉम्बे के लिए, तो बनारस एयरपोर्ट पे गए तो वहाँ पे सारे कांच मांच तोड़ दिए पब्लिक ने, ये और डिमांड की कि दे वांट टू सी अस, दे वांट टू मीट अस एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। तो हम लोगों को रुकना पड़ा। रुक के दूसरे दिन एक बोट डेकोरेट की गई पूरी, उस बोट पे हम लोगों को बिठाया गया। और आप सोच लीजिए कि बनारस के जो गंगा नदी के जो मतलब एक घाट है, उसमें तकरीबन मेरे हिसाब से 10 लाख लोग होंगे, विच इज हिस्ट्री। लाइक आज भी मेरे पास में न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि क्वीन एलिजाबेथ जब आई थी इंडिया, उस समय 6-7 लाख की पॉपुलेशन इकट्ठा हुई थी उनको देखने के लिए। हम लोग को देखने के लिए 10 लाख पीपल थे, और उसके बाद भी हम लोग वहां पे ना उतर नहीं पाए। पता नहीं कहीं रिमोट जगह ले जाके उन्होंने हमें उतारा और वहां से चुपचाप लेके गए और फिर चुपचाप हमें फ्लाइट पे भेजा। नहीं तो शायद हो सकता है कि हम लोगों को मॉबिंग हो जाती और शायद आ भी नहीं पाते। इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा इंसिडेंस है
हाँ दिल्ली जी। का जब नया नया कहते हैं ना कि आपको जब पॉपुलैरिटी मिलती है, फैन फॉलोइंग होती है, तो मैं रामलीला ग्राउंड में दिल्ली में इनवाइटेड था, वहां पे गया। वहां पे रामलीला चल रही थी, उसमें मेरे को एज ए गेस्ट बुलाया था, तो बाकी लोग भी थे। तो लोग काफी भीड़ हुई थी, तो लोगों ने हाथ माथ मिलाना शुरू किया, तो मैंने भी हाथ बढ़ा दिया मिलाने के लिए लोगों से, क्योंकि उस समय तक मुझे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था चीजों का। तो हाथ मिलाने के चक्कर में इतने सारे हाथ आ गए मिलने के लिए, तो उन्होंने खींचातानी में मेरा कुर्ता ही फाड़ दिया, मेरे कुर्ते की अस्तीरी गायब हो गई थी। तो इस बाप तरह रे। एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, which is I think cherish, I always cherish those incident and सोचता हूँ मजा आता है, अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग, इट्स अ गुड फीलिंग and I am एग्जैक्टली। loving it and I really thankful to everyone, each and everyone who's watching and who's appreciating my work. I really love them, I love everyone of them. एग्जैक्टली, दैट इज हिलेरियस समथिंग। वेल, इसके अलावा भी मुझे और लाइक, अगर मैं अभी तक पूछूं बेस्ट फैन मेमोरीज, लाइक सबसे एकदम बड़ा वाला फैन, आपका कोई इंसिडेंट ऐसा कुछ हुआ है तो वो कौन सा था? लाइक जो हमेशा आपके लाइक दिल के करीब होगा। वो इंसिडेंट अभी मेरे रिसेंटली हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ है वो। मैं अपने ऑफिस के बाहर ना मैं टहल रहा था, क्योंकि ऑफिस में कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था। आप सोचिए ये 33 साल बाद ये इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ में, एंड इट इज रियली मेक्स मी इमोशनल आल्सो एट टाइम्स, यू नो। वो इंसिडेंट ऐसा है कि एक थोड़े उम्र वाला बुजुर्ग, कहते हैं ना मुलाना टाइप का, दाढ़ी वाड़ी, सफेद दाढ़ी है, तो मेरी जो बिल्डिंग है जिसमें मेरा ऑफिस है, उसके बाहर, कंपाउंड के बाहर वो खड़ा हुआ था। तो देख रहा था बड़े ध्यान से, ऐसे ध्यान से देखने लगा मेरे को। ठीक है, देख रहा होगा, मैं थोड़ा टहल रहा था, फिर मैंने, मेरी कॉन्शियस हो रहा था उसको देखने के लिए, फिर उससे रहा नहीं गया, वो अंदर आ गया। अंदर आके मेरे को ऐसा घूरने लगा। फिर उसके बाद में कहता है कि जनाब मैं आपको जानता हूँ। मैंने कहा हो सकता है आपने देखा होगा मेरे को यहाँ पे। तो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं आपको जानता हूँ, अरे आप तो लक्ष्मण है रामायण के। अरे कहता वो टाइम मुझे याद है, हम लोगों का जहाँ गांव में थे वहाँ पूरा का पूरा गांव बंद हो जाता था, और हमारे घर में टीवी नहीं था, तो मैं लोगों की साइकिल चुरा चुरा के, लोग जहाँ टीवी होता था वहाँ भाग भाग के जाके टीवी देखता था, प्रोग्राम देखता था। मुझे आप बहुत पसंद है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। कहता मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा हाँ बोलिए क्या है। कहता है उसमें एक रामायण में एक इंसिडेंट था, एक हादसा था, मतलब एक सीन था जिसमें राम जी की जो पादुकाएं हैं वो भरत लेके जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने जूते दे दें। तो मैंने कहा मेरे जूते क्या करोगे? कहते नहीं, मैं जूते पहन के गर्व फील करूंगा कि मैंने लक्ष्मण के जूते पहने हुए हैं। तो फिर मैं तुमको एक जूते गिफ्ट किए। तो ये बड़ा इमोशनल सा है। और वो भी आप सोच लीजिए कि लोग कहते हैं कि ये मतलब ये हिंदू प्रोग्राम है, हिंदुओं का प्रोग्राम है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना ये है कि ये सब बियॉन्ड कास्ट एंड रिलीजन के बियॉन्ड है ये प्रोग्राम। क्योंकि क्या है, इस प्रोग्राम में इमोशन है, और जो इमोशन है और जो रिस्पेक्ट है, जो संस्कृति है, वो पूरे ह्यूमन काइंड की संस्कृति है। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि आप भाई में, बहनों में, भाई बहनों में प्यार रहे, माँ बाप के प्रति आदर रहे, सत्कार रहे। वो रिलीजन से रिलेटेड है ही नहीं ये चीज। हर सबको मिलजुल के रहना चाहिए, सबको अच्छे से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, ये सब रिलीजन में सिखाया जाता है। और वही संस्कृति मेरे को लगता है रामायण में है। और आई थिंक we are fortunate कि we have got such a beautiful, you know, epic and to read and see now. एग्जैक्टली। वेल, लोग पूछ रहे हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे कि अभी आपने कहा कि लाइक रामायण एक मतलब अलग ही चीज है, लेकिन अगर उसमें से कास्ट में से मैं आप बेस्ट फ्रेंड पूछूं, मतलब जिसके साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा था, तो इस पूरी कास्ट में सबसे अच्छा लाइक बेस्ट फ्रेंड आपका कौन था? बेस्ट फ्रेंड के हिसाब से तो मैं ये कहूंगा कि सभी अच्छे थे, पर मेरा ज्यादातर तो डेफिनेटली अरुण जी के साथ रहा है। तो उस हिसाब से कहें तो अरुण जी कह सकते हो आप मेरे बेस्ट फ्रेंड रहे हैं वहां पे उस समय। परंतु मैं ये कहूंगा मेरी बॉन्डिंग ना मेरे ज्यादा अच्छी रही है मेरे सीनियर एक्टर्स के साथ में। दारा जी के साथ में मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है, अरविंद त्रिवेदी जी के साथ में मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है, जो रावण बने थे। बड़े रिस्पेक्टफुल हैं, बड़े अच्छे हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, और बहुत स्टैब्लिश होने के बाद भी इतना अच्छा नेचर, इतना डाउन टू अर्थ नेचर। I'm like one has to learn from them
कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बाद में आप कितने ग्राउंडेड रह सकते हैं. एंड डेफिनेटली आई एम ट्राइंग टू बी समथिंग लाइक दैट ओनली. दैट्स व्हाट आई फील. एंड वाओ, दैट्स नाइस. वेल, और एक क्वेश्चन आया है आपके लिए, जहाँ पे लोग आपको पूछ रहे हैं कि आपने जो कपिल शर्मा में कही थी लाइन, उसके ऊपर थोड़ा सा थोड़ा सा लाइट डाले. कौन सी लाइन? जो आपने कही थी कि ये कि महाभारत गीता ज्ञान देता है, महाभारत बुराई सिखाती है. हाँ, वो वाली लाइन. ऐसा है कि 3 ग्रंथ हमारे यहाँ हैं. हमारे देश में 3 ग्रंथ हैं जो हमारे लिए बहुत फॉर्चुनेट बात है. पहला है रामायण, दूसरा है महाभारत, तीसरा है गीता. रामायण जो है हमें सिखाती है कि हमें कैसे मतलब जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए. महाभारत हमें सिखाता है हमें जीवन में क्या नहीं करना चाहिए. और गीता हमें सिखाती है कि हमें लाइफ को कैसे लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए. देखिए, रामायण में आपको ये पता लगता है कि हमें मतलब कैसे रिश्ते निभाने चाहिए, कैसे समाज में होना चाहिए, हमें कैसे इंसान बनना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह, या दूसरे कैरेक्टर जितने भी हैं उनके साथ में जितने अच्छे भाव हैं. और महाभारत में आप देखो पॉलिटिक्स, गंदगी, बुराई, ये सारी चीजें हैं. और गीता हमें ये सिखाती है कि कर्म करो, आप अपने, परीक्षा मत करो, वो आपको अपने आप मिलेगा. आप किसी के पीछे भागोगे. देखो, जीवन में जो जरूरतें हमारी उतनी है. हम सोना चांदी हीरे जवाहरात तो खा नहीं सकते. हम खाना तो उतना ही खाएंगे ना जितना हमारे रिक्वायरमेंट है. जगह हम उतनी ही सोएंगे जितनी हमें जरूरत है. तो हमें जरूरत के हिसाब से चीजों को करना चाहिए. थोड़ा सा हमें हल्की सी जरूरत से एक्स्ट्रा करनी चाहिए, परंतु इतना नहीं करना चाहिए कि मालूम चला कि उनके खराब हो जाए, सड़ जाए चीजें. तो बस वही ये 3 ज्ञान अगर आदमी अपने जीवन में सीख लेगा तो उसका जीवन सफल हो सकता है. दिस इज व्हाट आई फील आल्सो. ओके, जब आप लक्ष्मण का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे तो उसके बाद एक होता है ना, इमोशनल बॉन्ड हो जाता है अपने कैरेक्टर के साथ. इंसान प्ले करते करते फिर उससे बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो क्या कुछ आपने आपके कैरेक्टर प्ले करने में सीखा है जो आपने आपके निजी जीवन में यूज किया है, एंड वो कितना डिफिकल्ट था बाद में जब सीरियल खत्म हुआ तो उस कैरेक्टर से बाहर निकलना? देखिए, जब मैं रामायण कर रहा था उस समय मैं 2 और काम कर रहा था. मतलब है कि टोटली अपोजिट काम कर रहा था. इनफैक्ट एक मैंने फिल्म की थी उस समय जिसमें मैं यहाँ पे धनुष बाण चलाता था, तो वहाँ पे मशीन गन चलाता था. तो उस तरह का मैंने वहाँ पे एक मतलब है कि ऑफिसर टाइप का जो सिक्योरिटी है, इंचार्ज है, हु इज इन लव विद बॉस की लड़की के साथ में, उस तरह का रोमांटिक भी था. और हॉर्स और मशीन गन और हेलीकॉप्टर थे. और यहाँ पे आप सोच लीजिए कि धनुष बाण थे या तलवारें थी. वो पीरियड ही टोटल अलग था. तो जो यहाँ का इन्फ्लुएंस है वो कोशिश करता था उस समय ना आए, और वहाँ का इन्फ्लुएंस यहाँ ना आए. दोनों जगह पे थोड़ा सा अलग अलग करने की कोशिश की मैंने. पर इतना जरूर कहूँगा कि रामायण का जो लक्ष्मण का कैरेक्टर है उसने मुझे बहुत अच्छी सीख दी है. और वो सीख ये दी है कि जो सेवा भाव की जो सीख दी है, जो आपको निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए लोगों के प्रति, जो आपके मन में मतलब है आपका नुकसान नहीं हो, आपको तकलीफ नहीं हो, आपके ऊपर नहीं आ रही हो कोई चीज, तो आप अगर किसी की सेवा करते हैं उससे अगले को खुशी मिलती है. अगले को अगर अच्छा हो जाता है तो उसमें आपको बुराई नहीं है. उस खुशी को देख के आपको खुश होना चाहिए. ये मुझे एक अच्छी सीख मिली है उससे. और दूसरी चीज मुझे ये सीख भी मिली है कि सच्चाई के लिए आप लड़ जाओ. आप अगर लक्ष्मण के कैरेक्टर को आप ऑब्जर्व करोगे तो हमेशा उसने गलत का साथ नहीं दिया है. इनफैक्ट कई जगह आप ये देखना कि आगे भी आएंगे कुछ सीन जिसमें आपको दिखेगा कि वो राम से भी रिवोल्ट कर गया गलत बात के लिए. देखने में जैसे अग्नि परीक्षा का सीन आएगा आगे, जिसमें राम जी कहते हैं कि सीता को मेरे पास आने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी. तब लक्ष्मण राम को भी रिवोल्ट कर जाता है. राम को भी कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं आपके अगेंस्ट भी खड़ा हो जाऊंगा, ये गलत है. तो सच्चाई का और मतलब जो सही है उसका हमेशा लक्ष्मण ने साथ दिया. एंड इनफैक्ट वो भी मैंने कोशिश की है कि अपनी जिंदगी में मतलब है कि उसको लाऊं, उससे ये सीखूं मैं, और कोशिश करता हूं कि मैं सच्चा नहीं अच्छा नहीं, ये कोशिश करती हूँ. ओके, सूर्यवंशी जानना चाहते हैं. वो हमसे कह रहे हैं कि मैम प्लीज पूछिए सर से, डॉक्टर बनने की स्टोरी क्या है? हाँ.
जी। ओके, तो सूर्यवंशी पूछ रहे डॉक्टर बनने की स्टोरी क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरे पिताजी डॉक्टर थे। हम्म। मेरे घर में कम से कम नहीं तो मेरे कजिन है, मेरे दूसरे जो है रिलेटिव में काफी डॉक्टर हैं, 8-9 डॉक्टर हैं हमारी फैमिली में, अगर हम रिश्तेदारों को सबको पकड़ें तो उस हिसाब से। तो पिताजी की इच्छा भी थी कि मैं डॉक्टर बनूं, तो उनका थोड़ा सपोर्ट कर सकता हूँ थोड़ा। डेफिनेटली क्या है कि उनकी इच्छा थी कि हम एक अपना हॉस्पिटल डालें, अपना खुद का करेंगे उस हिसाब से। तो पर अनफॉर्चुनेटली मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। और इसलिए नहीं बना क्योंकि क्या है कि उस जमाने में रैगिंग का बहुत बुरा सिस्टम था कॉलेज के दिनों में। और रैगिंग भी ना एक बहुत ईगो की रैगिंग होती थी, जिसमें आपके साथ में फिजिकल हो जाते थे, फिर आपको मतलब है कि फिजिकली नुकसान भी पहुंचाते थे। तो थोड़ा सा नेचर मेरा एग्रेसिव रहा है शुरू में भी, तो उसकी वजह से मैंने रिवोल्ट भी किया है। तो रिवोल्ट में क्या है कि बहुत ज्यादा इशू बन गए थे, बात को लेके लड़ाई वड़ाई तक होने लगी थी। मतलब मैं अपने एरिया के कुछ लड़कों को लेके गया, वहाँ के कुछ लड़के आए, कॉलेज के लड़के, तो काफी इशू बन रहे थे उस समय। तो फिर पापा ने कहा कि नहीं यार ये करेक्ट नहीं है जो हो रहा है, आई डोंट वांट यू टू गो थ्रू ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। सो ही सेड कि भाई मैं तुम्हें कहीं और भेजता हूँ। तो मैंने फिर थिएटर वेटर तो करते ही था बचपन से, तो फिर मैंने इच्छा खुद ही प्रकट की कि मैंने कहा मैं बॉम्बे जाना चाहता हूँ और देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर मैं बॉम्बे आया, यहाँ पे कॉलेज में उन्होंने मुझे ये कहा था कि एजुकेशन जरूर करना, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। तो एजुकेशन करने के हिसाब से मैं मतलब बॉम्बे आया और यहाँ पे पढ़ाई की। पढ़ाई करके साथ साथ मैंने थिएटर ज्वाइन किया, थिएटर के साथ साथ फिर मैंने इसमें लाइन में आ गया। ओके, अगर बॉलीवुड में रामायण बनता है लाइक आपके टाइम में, तो आपको क्या लगता है कि राम लक्ष्मण और सीता का कौन सा एक एक्टर है जो ये कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं? देखिए ऐसा है कि बॉलीवुड में अगर रामायण बनाते हैं तो स्टार्स के साथ में बनाने के लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है कि स्टार की एक फैन फॉलोइंग ऑलरेडी है और वो इमेज जो है वो इतनी स्ट्रांग है उनकी, किसी भी स्टार की ले लीजिए, तो उस स्टार की इमेज से लेके, क्योंकि क्या है कि वो स्टार अगर लक्ष्मण राम या सीता लगेगा तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जस्टिफाई ऑडियंस के दिमाग में नहीं होगा। मेरे को लगता है कि स्टार्स के साथ शायद नहीं बननी चाहिए, और अगर स्टार्स के साथ बनाते हैं तो कुछ स्टार्स हैं जो मुझे लगता है कि जो वो कर पाएंगे, जो सेंसिटिविटी कह लीजिए आपको, या ठहराव कह लीजिए आपको, या फिर आप कह सकते हैं कि जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम की ऑनेस्टी है जो, वो मुझे अजय देवगन साहब में दिखती है, वो कर सकते हैं मुझे लगता है। और इनोसेंस के हिसाब से सीता के लिए जो है वो दीपिका जी हो सकती हैं, या फिर आलिया भट्ट जी हो सकती हैं, और लक्ष्मण के लिए मुझे ऋतिक रोशन ज्यादा सूट करते लगते हैं, क्योंकि उनके जो फीचर हैं बहुत शार्प हैं, और वो एंगर जो है उनकी आंखों के थ्रू, उनके जो फेस के थ्रू, वो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर परफॉर्म मतलब हो सकता है उनसे, ऐसा लगता है मेरे को। तो ये एक्ट्रेस मुझे थोड़े नजर आते हैं इसमें। बाकी तो जो बनाएगा वो डिसाइड करेगा कौन उनको सूट करता है। राइट। वे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि रामायण के पूरे कास्ट में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था जो पर्सनली आपको पसंद था? लक्ष्मण। आपके कैरेक्टर के अलावा? अच्छा, मेरे कैरेक्टर रावण। उनका कैरेक्टर आपको पसंद था? बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही अच्छा भी परफॉर्म किया है अर्जुन भाई ने। और कैरेक्टर क्या है कि देखिए, जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी लेवल पे किसी तरह का अहम आ जाता है। बात अलग है, उसका अहम पोर्शन अगर निकाल दें, उसकी जिद निकाल दें, तो उस कैरेक्टर में सब गुण, सब तरह से वो परफेक्ट है। अपने लोगों के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, हर मतलब जो आप सोच लीजिए कि वो सब गुण संपन्न कैरेक्टर है, और इतने शक्ति भी है उसमें, मतलब हर चीज है उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा कैरेक्टर है। दैट्स व्हाट आई फील कि लाइक, अगर लक्ष्मण के कैरेक्टर के अलावा आप बोलेंगे तो मुझे रावण का कैरेक्टर ज्यादा अच्छा। ओके, वेल चिराग जानना चाहते हैं कि रामायण की शूटिंग कहाँ हुई थी?
यहाँ से करीब करीब 190 किलोमीटर गुजरात में जगह है उमरगांव, वहां हुई थी शूटिंग। छोटी सी जगह है, वहां पे एक स्टूडियो है और उस स्टूडियो में शूटिंग की थी। ओके वेल, इसके अलावा आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में ऐसा है कि मैं कुछ एक दो वेब सीरीज प्लान कर रहा हूँ बनाने के लिए, और एक आध दो टेलीविजन प्रोग्राम्स बनाने के लिए फिल्म कर रहा हूँ, एक शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए प्लान कर रहा हूँ, ये प्लान कर रहा हूँ। बाकी बहुत अच्छा कोई अच्छा ऑफर आएगा एज एन एक्टर, देन आई डेफिनेटली, ऑफर तो आते रहते हैं पर ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, जो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन है इस कैरेक्टर को प्ले करने के बाद में, उस एक्सपेक्टेशन के कम से कम नहीं तो उस लेवल तक तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल है पहुंचना, पर उसके आसपास तो कहीं पहुंच पाऊं, क्योंकि ऑडियंस को मैं डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, अपने अपने प्रति जो उनकी भावना है उसको खराब नहीं करना चाहता। ओके वेल, इसके अलावा भी लोग जानना चाहते हैं कि क्या अगर अब वही रामायण वापस से बना होता इस समय में रामायण, तो अब आप कौन सा कैरेक्टर प्ले करते? लक्ष्मण ही करता। लक्ष्मण ही करना चाहते थे? नहीं, देखिए मैं इसलिए बताऊं करना चाहता था, लक्ष्मण ही करूंगा मैं, क्योंकि लक्ष्मण के ना मुझे बहुत से इमोशंस दिखते हैं, बहुत सी वैरायटी दिखती है एज एन एक्टर, है ना। राम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, एक्टर बहुत अच्छे हैं अरुण जी, परंतु क्या है वो एक ही एक्सप्रेशन, एक ही मूड, एक ही उनको लेके चलना है उस कैरेक्टर को, तो उसमें एज एन एक्टर बताने के लिए बहुत सी वैरायटी नहीं है राम के कैरेक्टर में। ये मेरा पर्सनल है, बहुत पर्सनल मानना है। लक्ष्मण के कैरेक्टर में बहुत वैरायटी है दिखाने के लिए, हर तरह के इमोशन है उसके पास में। जब अपनी बीवी के साथ में डिफरेंट इमोशन है, अपने माँ बाप के प्रति डिफरेंट इमोशन है, जो माँ ने गलत किया उसके प्रति डिफरेंट इमोशन है, फिर रिग्रेट भी है कहीं पे, फिर मतलब है कि भाई के साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए अलग है, फिर मतलब है कि जैसे आप सीन देख लीजिए सबरी के झूठे बेरों वाला, आप किसी का पता हो आपको झूठा खाना हो तो आपके एक्सप्रेशन कैसे होंगे, मेरे ख्याल से वो एक्सप्रेशन देने की मैंने कोशिश की है वहां पे, तो वो चीजें पर राम चाह के भी नहीं दे पाती। राम को भले पर्सनली अगर अंदर से देखा जाए तो अच्छा नहीं, अच्छा लगे या नहीं लगे, परंतु क्या है उन्हें वो मेंटेन करना है अपनी डिग्निटी को, अपने मर्यादा पुरुषोत्तम की इमेज को, इसलिए उन्होंने वो चुपचाप से बड़े प्यार से बड़े स्माइल देके मेरे ख्याल से वो बेर भी खा लिया उन्होंने। इसलिए मुझे लगता है कि आई प्रेफर डूइंग इट लक्ष्मण, बिकॉज उसमें बहुत सी वैरायटी है, बहुत से एक्सप्रेशन देने का मौका मिलता है उसको एक्टर। ओके वेल, इसके अलावा पूरा रामायण को स्टार्ट टू एंड अगर पूछूं तो कितने दिन का शूट था, कितना वक्त लगा इसे शूट करने में? देखिए उस समय क्या है कि वंस अ वीक एपिसोड आता था ये, तो टोटल टेलीकास्ट जो है मेरे ख्याल से करीब करीब आप सोच लीजिए 2 साल चला होगा टोटल टेलीकास्ट उसमें, पर शूट हम लोगों ने 3 साल के करीब किया है टोटल, क्योंकि शूट मतलब पहला एपिसोड टेलीकास्ट होने से पहले से शूटिंग शुरू हो गई थी, कम से कम नहीं तो 8-10 एपिसोड बनाने थे, और साथ साथ थोड़ा सा मतलब टाइम लेते हैं बनाने के लिए टाइम लेते थे उस समय, तो एक एपिसोड 5-5, 6-6 दिन में बनता था, तो इसलिए काफी एपिसोड का बैंक रखना जरूरी हो जाता था। और बाद में तो कई बार ऐसा भी होता था कि कट टू कट जाते थे, मालूम चला कि आज जो टेलीकास्ट है वो कल रात तक शूट हो रहा है, तो ऐसा भी हुआ है कई बार, क्योंकि क्या है कि बहुत सी वहां पे लाइट चली जाती थी, कभी कोई एक्टर की मतलब प्रॉब्लम है वो नहीं आ पाया है या अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई है, तो उस तरह की कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो होती थी, उसकी वजह से थोड़ा डिले हो जाता था। और 3 साल के करीब हम लोगों ने शूट किया। ओके वेल, लोग जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद सबसे पहले आप किसे मिलने वाले हो? जो भी मिलना चाहेगा, जो भी अवेलेबल होगा मिलने के लिए। रामायण की कास्ट से लाइक तो किसके साथ आप अभी भी लाइक बहुत कांस्टेंट टच में हो? मैं अरुण जी के काफी कांटेक्ट टच में हूँ, एंड दीपिका जी के से ऑलमोस्ट बात होती रहती है मेरी, उनसे भी टच में हूँ मैं। अरविंद त्रिवेदी जी से हर दूसरे तीसरे दिन बात होती रहती है, उनसे भी मैं बात करता रहता हूँ, तो ये 3 लोग तो डेफिनेटली मेरे टच में हैं रेगुलरली। और कभी जब समीर का भी मैसेज आता है जिसने शत्रुघ्न का रोल किया है, उससे भी कभी कभी कांटेक्ट हो जाता है। अब देखिए कौन अवेलेबल होता है, कौन अवेलेबल होता है, किससे मुलाकात हो पाती है।
ओके, लोग जानना चाहते हैं आपकी जो को स्टार थी अंजलि व्यास, उनके बारे में कुछ बताइए। आई एम ऑल्सो सरप्राइज, आई एम ऑल्सो वंडरिंग कि वेयर इज शी। मेरे ख्याल से वो कुछ 8-10 साल पहले मुझे मिलने आई थी, और उस समय उन्होंने बताया था कि वो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई थी, ये उन्होंने बताया था। बाकी उसके बाद में मेरे टच में नहीं है, तो मुझे आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, क्या कर रही हैं। इनफैक्ट किसी और ने भी मुझसे पूछा था, मैंने कहा मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है उनके बारे में कि कहाँ पर है वो उस समय। ओके, अगर अभी रीयूनियन होता है रामायण का आफ्टर ये क्वारंटाइन, तो कैसा होगा लाइक मिलना एंड वापस से क्या हम वही गेटअप या फिर उसमें हम देख सकते हैं जो हमने रामायण में देखा था, ऐसा कुछ फैंस के लिए? हो सकता है, यू नेवर नो, बिकॉज क्या है कि लाइक यू नो, हमने रामायण खत्म होने के बाद भी कई बार, इंडिया में नहीं अब्रॉड भी, जैसे हमने इंडिया में कैलकाटा में किया था, एक परफॉर्मेंस की थी इंडिया कैलकाटा में, हमने नेताजी स्टेडियम में, वो हमने कॉस्ट्यूम में ऑन स्टेज परफॉर्मेंस की थी। और उसके बाद हमने दिल्ली में भी की 1-2 परफॉर्मेंस, ऐसे 3-4-5 परफॉर्मेंस हमने इंडिया में कॉस्ट्यूम में की है। और उसके अलावा हमने अब्रॉड बहुत किए हैं, इंग्लैंड में किया है, कनाडा में किया है, यूएस में किया है, अपना अफ्रीका में किया है। तो यहाँ पे हमने काफी परफॉर्मेंस दिए हैं वहाँ पे ऑन स्टेज, एंड वी हैव गॉट अ वेरी वार्म रिस्पॉन्स। एंड हमें लाइक यू जस्ट कांट इमेजिन कि लोग वहाँ पे भी इतना पसंद करते हैं, जो कि जबकि आप सोच लीजिए वहाँ पे हो सकता है 2-2, 3-3 जनरेशन से हिंदुस्तान का बारे में उन्हें पता ही नहीं है, उसके बाद भी उन लोगों को बहुत प्यार है कैरेक्टर से। और कई कैरेक्टर तो मेरे को मतलब है कि देखने में आया, कई ऑडियंस जो है वो 300-300, 400-400 माइल्स चल के आए सिर्फ हम लोगों को मिलने के लिए, देखने के लिए वहां पे। ऑलराइट, वेल, हाँ जी, क्वेश्चन तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन अभी फिलहाल जाने से पहले क्या कुछ आप कहना चाहते हो आपके दर्शक को जिन्होंने इतना प्यार दिया है और आगे भी ऑब्वियसली देते आएंगे, तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज आप देना चाहते हो हमारे माध्यम से? मैं यही कहूंगा कि आप रामायण देखें ही नहीं, रामायण से कुछ सीखें भी, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है जो हमें अच्छे संस्कार सिखाती है। पहली चीज तो ये कहूंगा। दूसरी चीज ये कहूंगा कि जो हमारे ये कोरोना वायरस की वजह से जो माहौल है हमारे देश में या पूरी दुनिया में, तो मैं इसके लिए ये कहूंगा आप लोगों से कि प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, हम्बल रिक्वेस्ट है ये, कि आप सबको बोलें कि अपने आप को क्वारंटाइन में रखें, आइसोलेशन में रखें। सोचिए अगर आइसोलेशन और क्वारंटाइन में नहीं होंगे, हमारे देश की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, और 130 करोड़ में अगर ये इन्फेक्शन फैल गया तो आप सोच लीजिए कैसे वाइल्ड फायर की तरह फैल सकता है ये इन्फेक्शन। तो अगर हम जितना क्वारंटाइन में रहेंगे, जितना कंट्रोल रखेंगे, थोड़े समय की बात है, हम इससे जीत सकते हैं, क्योंकि यही एक दवा है इसकी संजीवनी बूटी सिर्फ एक यही है। इस संजीवनी बूटी के अलावा कुछ नहीं है कि हम क्वारंटाइन में रहें, अपने आप को आइसोलेट रखें। और दूसरी चीज, जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि हमें अपने आसपास एक लक्ष्मण रेखा खींचनी है, और लक्ष्मण रेखा खींचिए, क्योंकि लक्ष्मण रेखा के उस पार हो सकता है कि कोरोना रूपी जो रावण बैठा है वो आपका इंतजार कर रहा है और आपको ग्रैब कर ले। तो इसलिए आप उसको मौका मत दीजिए, इसका उल्लंघन मत कीजिए। सीता ने उल्लंघन किया था तो उसका अंजाम मालूम है ना क्या हुआ था। इसलिए आप प्लीज मत कीजिए, प्लीज प्लीज, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और आप सबको समझाइए जो भी आपके आसपास है कि मेंटेन करें इसको, और लॉकडाउन में रहें, और अपने आप का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, और बी हैप्पी इन लाइफ एंड बी सक्सेसफुल इन लाइफ। दैट इज व्हाट आई विल टेल ऑडियंस। ओके, एंड लास्टली, वेल, जाने से पहले बहुत फरमाइश आ रही है आपका, लाइक लक्ष्मण के कैरेक्टर का कोई भी फेवरेट डायलॉग जो आप आपके फैंस को बोलना चाहे, बिकॉज हर कोई आपकी डायलॉग की रिक्वेस्ट कर रहा है। माता सीता, मैंने यहाँ पे एक अदृश्य लकीर खींच दी है, आप इसको पार करने का साहस ना करें। इस वन के समस्त देवी देवताओं, पशु पक्षियों, मैं अपनी माता सीता को आपकी सुरक्षा में छोड़े जा रहा हूँ, इनकी रक्षा करना। धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। काफी सारी चीजें आपने बताई। अभी ऑब्वियसली जो भी रामायण देख रहे हैं उन्हें तो काफी सारी चीजें पता ही चल रही है, हम भी वॉच कर रहे हैं। एंड आई होप कि ये रामायण के बाद हम डेफिनेटली जब क्वारंटाइन खत्म होगा तो मिल के अच्छे खासे बात करें। एंड काफी सारी चीजें और भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और बाकी सारी चीजों के बारे में। लेकिन उसके लिए वेल, आज आपने हमें टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। एंड ऑल द बेस्ट
for your upcoming project. Take care. Thank you. It's my pleasure also. It's my pleasure also. Thank you. And thank you to all the people who are watching me. I'm really grateful to each and everyone, and I love everyone. Thank you.